प्रिय दर्शकों, जय बाबा साला से। मैं गायक संजय सारिंग चालो साला से मैं अपनी मातृभूमि सरदार शहर में आया हूँ और आज आपको सरदार शहर के सपूत श्री नेमचंद जी चांडक उनसे आपका परिचय करवाना चाहता हूँ कि जिनको चुनावी आकलन का इतना ज्ञान है कि पूरे देश में चुनाव कहाँ क्या हो रहे हैं, 550 सीटों पे हो रहे हैं, 500 सीटों पे हो रहे हैं, कौन उम्मीदवार लड़ रहा है, किस क्षेत्र से लड़ रहा है और कौन से ज़िले से लड़ रहा है, ये सारे ज़िले इनके नाम कंठस्थ हैं और सारे उम्मीदवार इनके नाम कंठस्थ हैं और हर बार इनका चुनावी आकलन सही जाता है। अब ये चुनावी आकलन आपको कैसा क्या लगे, सटोरियों के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद साबित होगी जो सट्टा बाजार करते हैं। अब मैं आपको चांडक जी से परिचय करवाता हूँ। नमस्ते चांडक जी। अब चांडक जी हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे भक्तों को बताइए, प्यारे प्रेमी जनों को बताइए कि सबसे पहले तो अपनी मातृभूमि राजस्थान और पूरे राजस्थान का क्या चुनावी आकलन आपने निकाल रखा है? देखो, राजस्थान में लोकसभा की टोटल 25 सीट है। ठीक है। 2014 के चुनाव में 25 की 25 क्लीन शीट की थी बीजेपी ने, मोदी जी की वे भी थी। 2018 के चुनाव में एक सीट नागौर जो हनुमान बेनीवाल के साथ समझौता में आरएलपी को दी थी, वो भी विजय हुए। 24 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और जहां तक 2024 के चुनाव लोकसभा चुनाव का सवाल है, मेरे को जो अभी 12 सीटों पर चुनाव हो गया, 13 सीटों पर 26 तारीख को चुनाव वोट डाले जाएंगे, तो 12 सीटों में 1 या 2 सीट जो कंटेस्ट में फंसी हुई नजर आ रही है, बाकी 10 सीट एकदम बीजेपी एज में है और एकदम क्लियर है। और जो 13 सीट पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें 1 सीट पर बीजेपी टक्कर में फंसी हुई है, बाकी 12 सीट बिल्कुल क्लियर है एकदम। तो सभी 12 सीटों पर बीजेपी अच्छी तरह से एज बनाई हुई है। तो कुल मिला के चांडक जी इसमें राजस्थान में आप कितने सीटें बीजेपी को? 21 या 22 सीट। 21 या? हाँ, बीजेपी चुनाव जीत रही है 21 या 22 सीट पर। और यहाँ पे को कांग्रेस का खाता खुलेगा या नहीं? हाँ, खुलेगा। खुलेगा। हाँ, चांस है। कड़ी टक्कर में फंसी हुई है, फिर भी अपने मान के चलते हैं। और दर्शकों को एक बहुत ज्यादा बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का जहाँ पे राज है वहाँ पे क्या होने वाला है? दिल्ली में कुछ नहीं होने वाला। वहाँ तो एक तरफा चुनाव है, कोई चुनाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहाँ का सीएम तो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बैठा हुआ है। कांग्रेस की विधानसभा में देखो आपने, 70 सीटों में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी उनकी। 1914 में 7 सीट क्लीन शीट किया था बीजेपी ने, 2018 के चुनाव में क्लीन शीट किया था 7 सीटें और लाखों वोटों के मार्जिन से। और 2024 के चुनाव में भी यही होने वाला है, 7 सीटें बीजेपी एकदम क्लीन शीट करेगी। वहाँ पे चुनाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। पर चांडक जी दिल्ली वासी कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 सीट आम आदमी पार्टी की आने वाली। नहीं, कहने वाले तो लोग बहुत हैं, अपनी अपनी पार्टी करते हैं आपके हिसाब लेकिन जो रातों पर जाके देखो, दिल्ली में चुनाव नाम की कोई चीज नहीं है। लाखों वोटों से जीतने वाले हैं। जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट डिक्लेयर है वही उन्हें में अपने में आपस में सिर फोड़ रहे हैं वो। तो आपके हिसाब से 7 सीटें दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल। और चाणक्य साहब, यूपी की एक बड़ी जिज्ञासा लोगों के दिमाग में है कि जहाँ योगी जी का राज है। नहीं, यूपी का तो जिज्ञासा होने का तो प्रश्न है, बिल्कुल सही है आपका। क्यों, एक तो वहां पर अभी भारतवर्ष में चुनाव में 2 ही आदमी मेन हाईलाइट है, मोदी और योगी जी। पिछली बार चुनाव में बीजेपी वहां पर थोड़ी मात खा गई थी। उसका कारण था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, तीनों पार्टियों का गठबंधन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का राज है, तो वहां पर चौधरी चरण सिंह की विरासत है, तो उनके जो सुपुत्र पुत्र हैं जैन चौधरी, वो उनके साथ मिले हुए थे जी। बहुजन समाज पार्टी मायावती, बहन मायावती भी इनके समाजवादी पार्टी के साथ मिली हुई थी। इन तीनों का गठबंधन था। और इस बार तीनों ही अलग अलग चुनाव, राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ में आ गया, बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और अपने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और जो यूपी की क्षेत्र में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका 1-2 सीटों पर अपना प्रभाव है, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का है जी, तो वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, दोनों वो जीत रही है। उसके बाद में अपना दल क्या है वो अनुप्रिया पटेल जी, उनको 2 सीटें दे रखी है, वो दोनों सीटें जीत रही है। प्लस ओम प्रकाश जी राजभर की पार्टी, वो भी अपनी 1 सीट जीत रही है जी। पिछली बार समझौता होने के कारण मैं आपको बताऊं, बीजेपी 62 या 63 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी।
और इस बार पोजीशन ये है कि बीजेपी अपने दम पर 70 सीट जीत रही है। 70 सीट जीत रही हाँ, कमल के निशान पर 70 सीट बीजेपी जीत रही है और 5 सीट सहयोगी दलों को आ गई है। सहयोगी दलों को आ गई। जो रामपुर सीट थी जी, एक बार बीजेपी ने जीती थी, वो भी उपचुनाव में बीजेपी जीत गई तो फिर जीतने वाली है, फिर जीतने वाली है। योगी जी का प्रभाव वैसा ही रहेगा। बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मैं तो आज का जहां तक मैंने रिपोर्ट हासिल की है अलग अलग जिलों से, जो मेरे पास जो आए हैं समाचार आए हैं, उनके हिसाब से मैनपुरी सीट भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जितनी मुश्किल हो रही है। तो